My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. Thank you. Thank you. Wash your feet and rest yourselves under the tree. And I'll bring a morsel of bread that you may refresh your hearts. After that you may pass by, inasmuch as you have come to your servant. And they said, do as you have said. So Abraham hastened into the tent to Sarah and said, quickly make ready 3 measures of fine meal, knead it and make cakes. And Abraham ran to the herd, took a tender and good calf, gave it to a young man, and he hastened to prepare it. So he took butter and milk and the calf which he had prepared and set it before them, and he stood by them under the tree as they ate. थैंक यू एना फॉर रीडिंग दैट। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर अपनी आशीष दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली 8 वचनों में कि किस प्रकार से 3 ऐसे लोग हैं सॉरी दैट वाज माय क्वेश्चन। कितने लोग आते हैं यहाँ पर अब्राहम से मिलने? एनीबॉडी फ्रॉम द क्राउड जस्ट टू मेक इट अ लिटिल इंटरैक्टिव। कोई बता सकता है कि कितने लोग आते हैं अब्राहम से मिलने? आपको मैं हिंट देता हूँ, दूसरे वचन में इसका दिया गया है उत्तर। एनीबॉडी कैन आंसर? 3 men. 3 men, या थैंक यू हैना। 3 पुरुषों के बारे में लिखा गया है कि 3 पुरुष आते हैं अब्राहम से मिलना मुलाकात करने। और हम देखते हैं कि अब्राहम वहां पर धूप के समय है और इन द हीट ऑफ द डे, मतलब दोपहर का समय था और वो बैठा था और 3 लोग देखता है दूर से आ रहे हैं और वहां पर लिखा है कि वो he ran to meet them from the tent door। ये दिखाता है कि वो भाग के उनके पास गया मिलने, उनसे मुलाकात करने कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। क्योंकि उन ज़माने में ऐसे होटल्स नहीं हुआ करते थे और रहने के लिए जगह नहीं होती थी, तो मेहमान नवाज़ी का यहाँ पर एक बहुत अच्छा नमूना हमें दिखता है। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ व्हाट वी सी हियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से अब्राहम भाग कर गया और ये तत्परता, मैं इस बात पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहूँगा कि कितनी तत्परता उसने दिखाई है और व्हाट ईगरनेस और प्रॉम्प्टनेस अब्राहम showed when he saw those guests। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि यहाँ जब हम हमारे घर में हॉस्पिटल
या बहन आते हैं तो क्या हमारे में वो तत्परता दिखती है? भाई या बहन कलीसिया के जो हमारे भाई या बहन रहते हैं या फैमिलीज रहते हैं, तो जब वो हमारे घर में आते हैं तो क्या ऐसा आनंद, ऐसी खुशी हमारे मन में उत्पन्न होती है उन्हें देखकर कि जब हम दूर से ही उन्हें जब देखते हैं तो क्या हम उस प्रकार से भाग के जाते हैं और उनसे मिलने के लिए हमारे मन में वो आनंद आता है? तो ये मैं ऐसे आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आप किसी के घर में जा रहे हो और वो मेज़बान एकदम ही ऐसा थका हुआ है और कुछ आपके लिए कर नहीं रहा, आपको ऐसे पूछ नहीं रहा, आप आए, आप बैठे, आप चले गए, तो आपको कैसे लगेगा? हाउ विल यू फील इफ नोबडी आस्क्स यू फॉर अ ग्लास ऑफ। अब्राहम दौड़ कर गया उनके पास और जो गेस्ट थे उनको अपने घर में लाया, और बाद में हमने पढ़ा जिस प्रकार से 3 से 8 वचन में कि उसने बहुत सारी चीज़ें की। उसने कहा, उसने उसने उनको पानी दिया, उनके पैर धोने के लिए पानी दिया। आप लोग जानते ही होंगे कि उस समय में जब लोग चल के आते थे तो उनके पैर धूल-मिट्टी से खराब हो जाते थे, इसलिए उनके पैर पहले धोए, उनको बैठने के लिए दिया, उनको पानी दिया। पहले ध्यान दिया कि वो शांति से बैठ पाएँ, उसके बाद वो आगे जाता है और उनके लिए इतना अच्छा खाना बनाता है। यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने मिलती है कि किस प्रकार से हमें वेलकम करना चाहिए, किस प्रकार से हमें स्वागत करना चाहिए अगर कोई हमारे घर में आए तो। तो हम जितनी अच्छी से मेहमान नवाज़ी कर सकते हैं, उतनी हम उनके लिए अच्छी मेहमान नवाज़ी करें। उससे उनको बहुत अच्छा लगता है और उससे ह ये दिखता है कि हमें कितना आनंद हुआ जब वो हमारे घर में आए, वो हमारे ज़िंदगी में आए। मैं बहुत एक छोटा-सा नमूना यहाँ पर देना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ मेरी खुद की ज़िंदगी से। मैं आप ही की उम्र का था, आई गेस अराउंड 17-18 इयर्स का था मैं, और हमारे यहाँ पर एक एनजीओ चलता है, इट इज़ अ क्रिश्चियन एनजीओ, इट इज़ रन बाय पीपल who are from a brother and so background who believe in Lord Jesus Christ। तो यहाँ पर जीवन सहारा करके, और उनका एक एचआईवी डे होता है, जहाँ पे उन लोग एचआईवी के लिए हम लोग एक दिन आते थे और फिर ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट्स होते थे, उनके घर जाते थे एंड वी यूज्ड टू शेयर फ्रॉम द वर्ड गॉस्पेल शेयर करते थे एंड हम उनसे बातें बातें करते थे और उनसे थोड़ी उनके साथ एक दिन बिताते थे, क्योंकि जो ऐसे लोग रहते हैं जिनको एचआईवी पॉजिटिव होता है उनके साथ ज्यादातर अच्छे से सलूक नहीं होता, तो हम जाके उनके साथ अच्छे से थोड़ा बात करते थे, उनको अच्छा फील कराते थे। सो हम गए थे और मेरे साथ और एक मेरा कलेसिया का ही एक जन था और हम दोनों गए थे एंड हमने देखा कि वो जो थे, वो एक बेटा था, छोटा सा बेटा था, 5-6 साल का, उसकी माँ थी और हमें देखकर इतनी खुशी हुई कि उनके पास जितना था उन्होंने सब कुछ हमारे लिए निकाला घर से, और जितना बेस्ट खाना हो सके उतना खाना हमारे लिए लाया। इट वाज़ नॉट समथिंग दैट दे कुड अफोर्ड, बट दे ट्राइड टू गिव द बेस्ट दैट दे कुड। और वो देख के हम मुझे स्पेशली और मेरे साथ जो था, हमें दोनों को एकदम ऐसा लगा कि थोड़ा-सा बुरा लगा कि आपने हमारे लिए इतना क्यों खर्चा किया, बिकॉज़ उनके खुद के पास ही रिसोर्सेज़ इतने कम थे, उसमें से भी उन्होंने हमारे लिए इतना ज़्यादा दिया एंड हमने उनके साथ गॉस्पेल शेयर किया, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा एंड वी स्पेंट अ टाइम एंड वी केम होम। और तब मेरे मन में ख़्याल आया कि हाउ मच एम आई डूइंग फॉर गॉड दैट पीपल आर giving what out of whatever they have, they are trying to please the guests that come in their life। तो हम परमेश्वर के लिए हमारे पास जितना है उसमें से हम कितना कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3 गेस्ट आए और अब्राहम के टेंट में और उनके साथ मुलाकात की, और अब्राहम के साथ उसने बातचीत की और उनको एक अच्छी खबर भी सुनाई, जो वाचा उनको पहले कही गई थी वही वाचा को उन्होंने वापस दोहराया। तो मैं यहाँ पर आपसे एक बात बांटना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से परमेश्वर हमसे रोज मुलाकात करते हैं। परमेश्वर हमसे हमारे दरवाजे तक रोज आते, ही कम्स डेली एट आवर डोर। कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ कैन गॉड कम एट आवर डोर डेली? मतलब हमारे जिंदगी के दरवाजे में परमेश्वर रोज कैसे आ सकते हैं? हाउ कैन वी मीट गॉड डेली? आई मीन आप सोच के देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि आसमान से फट जाएगा, बहुत ज्यादा आवाज आएगा एंड परमेश्वर हमसे मिलने आएंगे। सो गॉड डज कम टू मीट अस डेली, बट इन व्हाट वे? कैन एनीबॉडी टेल मी किस प्रकार से परमेश्वर हमसे मुलाकात करने आते हैं रोज? कुछ भी आप सही गलत नहीं हो सकते इसमें, यू कैन नॉट बी राइट और रॉन्ग, जस्ट गिव एन आंसर। The By word of speaking God with from Bible. Yes, that is a good answer. Yes, anybody else?
I think it was Anupama. You said the By word that praying comes from the and Bible. reading the Bible. Yes, yeah, spot on. Yeah, by reading the word of God, by reading the Bible, that is how we meet God every day. जब हम परमेश्वर का वचन रोज पढ़ते हैं, that is how we meet God every day. So imagine God comes to meet us every day, and we are not running to meet Him. How would God feel? We are just sitting there and allowing God to come by. You want to drink water, you drink water. You want to wash your feet, you wash your feet. You want to eat meal, you eat meal. तुम्हें नहीं खाना है, तुम चले जाओ. मेरे को नहीं पढ़ना है. Just imagine how would God feel if God was coming to meet us every day and if we are not reading the Bible. अगर हम बाइबल नहीं पढ़ रहे रोज, या अगर हम प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे रोज, तो हम परमेश्वर को जो हम एक मेहमान नवाजी कर सकते हैं वो हम नहीं करते. परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहते हैं वो वाणी को हम नहीं सुन रहे या सुनना चाहते. तो ये हम अब्राहम के इस जिंदगी से देख सकते हैं कि when 3 people came in to his tent and he was not knowing them, but he gave his best hospitality. उन्हें बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की. और उस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि वही हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में रोज आते हैं, और हमें अगर उनकी वाणी सुननी है, अगर हमें उनके साथ समय बिताना है, फेलोशिप करनी है, तो हमें रोज बाइबल पढ़ना जरूरी है, रोज प्रार्थना करना जरूरी है. उससे हम उनके और ज्यादा करीब हो जाएंगे. उसके बाद आगे हम देखते हैं 9 वचन से लेके 15th वचन तक. एनीबॉडी वांट्स टू रीड दैट? 9 से 15. Not really going into the Sodom Gomorrah. Anybody 9 से 15? Anybody different? I know Hannah read it last time. Anybody else wants to give it a try? कोई और पढ़ना चाहेगा? Then they said to him, Where is Sarah your wife? So he said, Here in the tent. And he said, I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah your wife shall have a son. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I have grown old, shall I have a pleasure, my Lord, being old also? And the Lord said to the Abraham, Why did Sarah laugh, saying, Shall I surely bear a child since I am old? Is anything too hard for the Lord? At the appointed time I will return to you according to the time of life, and Sarah shall have a son. But Sarah denied it, saying, I did not laugh, for she was afraid. And he said, Not but you did laugh. थैंक यू रिया, आपने वचन को पढ़ा. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो लोग आए थे उनके पास एक संदेश था अब्राहम के लिए, और वो संदेश क्या था कि आई विल रिटर्न अनटू दी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ एंड सारा शेल हैव अ सन. कि उसको जिस बात की वाचा दी गई थी कि तुम्हें एक पुत्र होगा, उसी बात को दोहराने के लिए इस टाइम खुद यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर आके उनसे बात करते कि तुम्हें यहाँ पर पुत्र होगा. और सारा को ये सुन के ना थोड़ा सा अचंभित हो जाती है, थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि मुझे कैसे पुत्र होगा. लास्ट टाइम जब जॉन्टी भाई आपको बता रहे थे कि अब्राहम और सारा की एज, किसी को याद है कि तकरीबन व्हाट वाज द एज एट विच दीज वर्ड्स केम टू अब्राहम एंड सारा? की क्या उम्र थी उनकी तकरीबन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हें पुत्र होगा? लास्ट टाइम हमने ये देखा था. रफ गेस. वो बूढ़े थे. Anybody with a figure? Was 100 years old. Correct. Right. तो अब्राहम तभी 100 साल का था, तो सारा तभी तकरीबन 90 साल की थी. तो इन लोग इतनी उनकी उम्र बढ़ गई थी, इतने बुजुर्ग हो गए थे, और ऐसी उम्र में हम मतलब कभी बच्चे नहीं होते. इट इज ह्यूमनली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल. और इसलिए हम देखते हैं कि सारा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, और वो हंसने लगी कि अरे ये कैसे हो सकता है कि अब कहाँ से पुत्र होगा मुझे, मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ. और परमेश्वर ने इस बात को सुना. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इसलिए फिर 14 वचन में परमेश्वर कहते हैं जब सारा हंसी, that is there anything too hard for me? तो यहाँ पर मैं आपको इस बात के ऊपर फोकस करना चाहूंगा कि is there anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसी बात है जो कठिन है, या जो मुश्किल है, या जो नामुमकिन है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है ना. ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर के लिए नामुमकिन है या नहीं हो सकती.
और इसका बहुत ही सरल जवाब ये है क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है। एवरीथिंग जो हम इस संसार में देखते हैं वो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि से, अपनी बुद्धिमत्ता से, और उनकी बुद्धि और उनकी ज्ञान हमारे समझ के बाहर है और उससे रचा है। और ऐसे परमेश्वर के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है क्या कि जब हमारी एग्जाम आती है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे और प्रेयर करेंगे और बोलेंगे इट्स टू हार्ड फॉर यू? नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि हम कुछ नहीं करेंगे और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेंगे क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम प्रयास करें, जो भी हम एफर्ट करें, जो भी हम कार्य करें, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और सब परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर है जो सारी चीज़ों को मतलब ही कैन ब्रिंग इट टू पास, सारी चीज़ों को कर सकते हैं, सारी चीज़ों को संपन्न कर सकते। बार-बार हमें इस बात को याद दिलाना चाहिए और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बिकॉज़ आप ऐसे एज में हो, क्योंकि मैं भी इस एज से गया था कि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, कोई हमें समझ नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं जो 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 हमारी फीलिंग्स को समझे या हमारी ज़रूरतों को समझे। बट वी हैव अ गॉड who listens our prayers in heaven while we pray on the earth। मतलब जो हम प्रार्थना यहाँ पर धरती पर करते हैं, परमेश्वर वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक ऐसी आशा है और बहुत बड़ी एक ऐसा हौसला और हिम्मत देने वाली ऐसी बात है। इसलिए हम मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत है जिन्होंने बहुतों ने परमेश्वर के वचन के बारे में सुना है बचपन से लेके, लेकिन हम कितने ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं, कितने सही रूप से उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अब ये हमें करना जरूरी है। तो सारा जानती थी कि परमेश्वर कौन है, सारा ने और बहुत सारे उसके अनुभव भी लिए थे, लेकिन सारा ने तब तक इतने जितना बोलते हैं ना 100% विश्वास नहीं दिखाया, यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर से कहते हैं कि क्या मेरे लिए कुछ ऐसा है जो डिफिकल्ट है या मुमकिन नहीं है। और यही बात हमें याद दिलाना जरूरी है कि हमें भी परमेश्वर पर पूरी तरीके से विश्वास रखना जरूरी है। मैं अपने खुद की जिंदगी में से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मैं दे सकता हूँ जहां पर परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए हैं या ऐसी चीजें की हैं जो मुझे लगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, और वो हुआ है। मतलब आई नो आप में से बहुत सारे लोग या मे बी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर नॉट वर्किंग, या आप काम नहीं कर रही और मे बी स्टडिंग और मे बी और इन कॉलेज। बट एक दिन आएगा जब आप भी कभी काम के खोज में जाओगे, जब आप भी जॉब ढूंढोगे, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू विल रियलाइज हाउ गॉड आल्सो आंसर्स योर प्रेयर्स एज वेल। आई मीन कहीं उसके पहले भी आपको एक्सपीरियंस आ सकते हैं, लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस आया। तो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि मुझे जब मैं मेरे प्रेयर ऑर्गेनाइजेशन में था और मैं जब उसके इंटरव्यू में गया, जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो सारे लोग जो थे वो मेरे से वर एक्चुअली मोर क्वालिफाइड देन मी एंड आई कुड मेक आउट। मतलब मैं उनको देख के ही समझ में आया कि अरे नहीं, इन लोग को तो मुझसे ज्यादा पता है, ज्यादा जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने थे, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, इट इन अ मतलब इन अ मोमेंट आई कुड अंडरस्टैंड कि नहीं, आई एम नॉट कट आउट फॉर इट। क्या मैं यहाँ पर नहीं सक्सीड हो सकता, यहाँ पे मैं इंटरव्यू जरूर फेल हो जाऊंगा। लेकिन आप मानोगे नहीं कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैं एक्चुअली कांप रहा था क्योंकि कंपटीशन इतना हाई था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो बहुत ही मेरा सरल तरीके से इंटरव्यू हुआ, मुझे कुछ डिफिकल्ट पूछा नहीं, और द इंटरव्यूअर वाज इम्प्रेस्ड विद द नॉलेज दैट आई हैड एंड आई वाज सिलेक्टेड। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बाद में ज्वाइन हुए और मुझे पता चला कि उनको 2-2 दिन तक उनके ऐसे इंटरव्यू पहले आए, 2-3 राउंड दिए, फिर 3-4 राउंड हुए एंड देन दे वर सिलेक्टेड। एंड इवन आफ्टर कमिंग आई कुड सी दैट द लॉर्ड वाज विथ मी, और किस प्रकार से परमेश्वर ने मेरी सहायता की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने जिंदगी में कहीं पे भी जाओगे, आप में भी कॉलेज में आप जाओगे, स्कूल में रहोगे या कहीं पर भी रहोगे, आप जब परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा करने लगते हो, ज्यादा विश्वास करने लगते हो, तब आपके जिंदगी में एक अलग सा बदलाव आता है, और वो सिर्फ आपको ही नहीं दिखता लेकिन दूसरों को भी आपके जिंदगी में दिखता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर यही कह के रुकना चाहता हूँ कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसी बात नहीं जो डिफिकल्ट है या मुश्किल है या नामुमकिन है। हमें से परमेश्वर पर में, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये उम्र से ही जब हम ऐसे स्लोली स्लोली इन एट्रीब्यूट्स को जब डेवलप करते हैं तो हमारे साथ ये जिंदगी में रहते हैं। अगर एक ऐसा स्टडी किया गया था और ऐसा पाया गया था कि 25 के पहले, बिफोर द एज ऑफ 25, जो हैबिट्स एक ह्यूमन डेवलप करता है, that
stays with him during the course of his life. मतलब 25 के पहले अगर आपने कुछ अच्छी हैबिट्स या बुरी हैबिट्स अपनी जिंदगी में लाई तो मोर ऑफ्टन देन नॉट मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम वो आपके साथ पूरी जिंदगी में रहती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आपका उम्र है या इस उम्र में इफ यू स्टार्ट डेवलपिंग दोज हैबिट्स it will only is going to benefit you in the life that is ahead of you. तो ये यहाँ पर हमने सीखा और लास्ट में कवर करना चाहूंगा 16 से लेके 33 बट इट इज अ वेरी बिग पोर्शन सो आई विल नॉट से दैट हम पूरा पढ़ेंगे लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ 16 से 19 अगर कोई पढ़ सकता है 16 to 19 16 to 19 anybody wants to give it a try reading. We had Hannah and Ria read. Anybody wants to try? कोई भी पढ़ सकता है. Should I read? Okay. ठीक है मैं ही पढ़ लेता हूँ. Not a problem. And the man rose up from thence and looked towards Sodom. Yeah, sorry. Somebody wants to read? Yeah, Tammy will read. Yeah, Tammy, go ahead. Then the men got up from their meal and looked out towards Sodom. As they left, Abraham went with them to send them on their way. Should I hide my plan from Abraham? The Lord asked. For Abraham will certainly become a great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed through him. I have singled him out so that he will direct his sons and their families to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Then I will do for Abraham all that I have promised. Thank you Tammy for reading that. यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो लोग जा रहे हैं सोदोम की ओर और अब्राहम उन्हें छोड़ने जाता है. तो पुराने जमाने में ऐसे होता था, आज के जमाने में भी जनरली होता है कि कोई अगर मेहमान हमारे घर में आए तो हम उन्हें दरवाजे तक तो छोड़ने जाते ही है. हम उनको देखते हैं कि कहाँ तक वो जा रहे हैं और उस हिसाब से हम दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं उनको. और जब वो गया तब परमेश्वर अपने आप से कहता है, ऐसे कहा गया है कि shall I hide from Abraham that thing which I do, कि क्या मैं अब्राहम से वो बात छुपाऊं जो मैं करने वाला हूँ. आप सोच के देखिए कि परमेश्वर खुद ये बात कह रहा है कि क्या मैं अब्राहम से वो बात छुपाऊं जो मैं करने जा रहा हूँ. मतलब अब्राहम को परमेश्वर अपने कितने करीब मानता है कि परमेश्वर अपनी बात अब्राहम के साथ बांटना चाहता है. और यही बात हम देखते हैं कि जेम्स के पुस्तक में चैप्टर 2 वर्स 23 में लिखी गई है कि अब्राहम को एक पदवी दी गई है या अब्राहम को एक टाइटल दिया गया है, जो हम जेम्स की किताब 2 अध्याय 23 वचन में पढ़ते हैं. एनीबडी कैन रीड जेम्स, याकूब की पुस्तक उसकी 2 अध्याय और 23 वचन. याकूब का पुस्तक जो इब्रानियों के बाद आता है, इट कम्स आफ्टर द बुक ऑफ हिब्रूज. एनीबडी वांट्स टू रीड इट? जेम्स चैप्टर 2 and verse 23. The scriptures was fulfilled that said, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Yeah, thank you, Anupama. Can you tell me what is the title attributed to Abraham? Or the okay, I think you muted yourself. Okay, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पदवी अब्राहम को दी गई है. Uncle, please pardon the question. Yeah. क्या पदवी दी गई है अब्राहम को और what is the relationship that Abraham enjoyed with God called? As a friend. As a friend, yeah. Thank you. यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त ऐसा कहा गया है. क्या आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात है कि अब्राहम के लिए ये मतलब अब्राहम की जिंदगी में कि अब्राहम को परमेश्वर ने अपना दोस्त ऐसा माना है. एंड बिकॉज अब्राहम वाज सो क्लोज टू हिम एंड हम देखते हैं कि अब्राहम इतना करीब था और परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त ऐसा कहा गया था. इसलिए परमेश्वर कहता है कि क्या मैं वो बात छुपाऊं जो मैं करने वाला हूँ, जो बात मैं आगे करने वाला हूँ वो बात मेरे मन में है लेकिन अब्राहम नहीं जानता, तो क्या मैं उसे छुपा के रखूं? क्या ये अच्छा होगा? तो क्या आप जानते हो राइट, अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप है किसी के साथ और अगर आप कोई चीज करने वाले हो तो क्या आप वो चीज अपने दोस्त से छुपाना पसंद करोगे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, राइट. आप अगर आपका बहुत ही करीबी दोस्त हो
तो आप उसके साथ वो चीजें बांटते हो, आप उसको बताते हो कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करने वाले हो। जब आप स्कूल में जाते हो, जब आप कॉलेज में जाते हो, आपके साथ ऑलवेज यू हैव दीज फ्रेंड्स, राइट? या आप खेल रहे हो, या आपके भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपके बहुत करीब हो, उनको आप बताते हो कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करना चाहते हो। तो वो वैसा रिश्ता परमेश्वर का अब्राहम के साथ था। तो यहाँ पर मैं 2 मिनट इस बात के ऊपर गौर करना चाहता हूँ कि कैसे हमारे दोस्त है, क्या हमारे जो दोस्त है वो अच्छे हैं या बुरे हैं? अब आप इसको कैसे समझ पाओगे, राइट? बिकॉज़ ओके, सो जब मैं पढ़ रहा था तो हमें ये बहुत बार ऐसे बताया जाता था कि यू शुड हैव फ्रेंडशिप विद पीपल, विद गॉड्स पीपल और गॉड्स चिल्ड्रन हू आर इन फेलोशिप विद गॉड और हू नो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है, और जब हम ऐसे लोगों के साथ बढ़ते हैं, व्हेन वी कॉल सच पीपल एज आवर फ्रेंड्स, तब हमारी जो सोच होती है दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो जो हमारी हैबिट्स या सोच होती है वो अच्छी डेवलप होती है, बिकॉज हम सब उस परमेश्वर के भय के नीचे, वी आर ऑल वॉकिंग अंडर द फियर ऑफ गॉड। लेकिन जब हम इस संसार के लोगों के साथ ज्यादा दोस्ती करते हैं तो वो हमें वही चीजें सिखाती है जो इस संसार की है। मैं वो नहीं कह रहा कि लोग बुरे लोग हैं या जो है, बट मैं कह रहा हूँ कि वो लोग ऐसी चीजें सिखाते हैं वो संसार की है। जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है या जो हम कलीसिया में सुनते हैं, उन चीज़ों से बहुत बार ऐसा होता है कि विपरीत होता है और बहुत बार हमें वो चीज़ें आकर्षित होती है। और जैसे हम जानते हैं कि जब हम एक व्यक्ति के साथ जिसका दोस्ती बनाते हैं और उसके साथ रहते हैं, तो बहुत बार उसके जो गुण हैं हम में भी नज़र आने लगते हैं। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उसकी जो क्वालिटीज़ होते हैं वो हम में भी नज़र आती है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने किसको अपना दोस्त चुना? परमेश्वर को। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वो इतने करीब गया कि परमेश्वर ने अपना मन खोल के उसके सामने रखा। तो यही मैं आपके सामने भी आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू हैव अ फ्रेंड, इफ यू वांट टू हैव समवन who you want to go close to, then you can have that friend in our God, that you can have that friend in Lord Jesus Christ। आप प्रभु यीशु मसीह में उस मित्र को देख सकते हो, क्योंकि एक गाना भी है, इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग, आपने सुना भी होगा, दैट व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, ऑल आवर सिंस एंड ग्रीव्स टू बेयर। ये आपने गाना सुना भी होगा और कहा भी होगा, और ये बहुत बार बहुत लोगों का एक एक्सपीरियंस होता है। जब कोई नहीं होता तब आपका दोस्त परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। हम देखते हैं, हम जानते हैं, बहुत सारे आपको उसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे रियल लाइफ में भी। और यहीं पर हम देखते हैं कि जब हम इतने करीब जाते हैं परमेश्वर के, तो परमेश्वर अपनी बात, मन की बात हमारे साथ खोल के रखता है। तो यही मैं बताना चाहूंगा कि अच्छे दोस्त बुरे दोस्त होते हैं, लेकिन वी कैन ऑलवेज मेक गॉड एज आवर बेस्ट फ्रेंड, एज आवर फ्रेंड, बिकॉज गॉड विल नेवर लीव अस इन, जब हमें अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके लास्ट पार्ट में आना चाहूंगा कि अब्राहम का जो करीबी रिश्ता था, जो बहुत ही करीबी नाता था, अब्राहम ने उसका गलत फायदा नहीं उठाया। परमेश्वर के साथ उसका करीबी नाता था, जो हमने देखा दैट ही वाज कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। लेकिन अब्राहम ने उसका गलत फायदा नहीं उठाया अपने फायदे के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम ने एक बहुत बड़ी चीज की है यहाँ पर, जो हम बाद में देखते हैं 26 से लेके 33 में, जहां पर अब्राहम परमेश्वर के साथ विनती कर रहा है। 26 से लेके 33 जो आया है उसी अध्याय के लास्ट में, जहां पर अब्राहम विनती कर रहा है परमेश्वर के साथ कि अगर आपको 50 लोग वहां पर मिलेंगे सोदोम एंड गमोरा में, तो क्या आप उस शहर को बचाओगे? फिर वो आता है 45, 40, 30, 20 और 10। स्लोली आपको जो जो भक्तिमय हो, जो धार्मिक हो, तो क्या आप उस शहर को बचाओगे? आप क्या आप उस सॉरी क्या आप उस 10 लोग को, 5 लोग को, 20 लोग को, क्या आप उनको बचाओगे? और परमेश्वर कहता है हाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम पे तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। परमेश्वर ने अपना मन एक्चुअली खोल के रखा है कि सोदोम एंड गमोरा पे वो डिस्ट्रक्शन आने वाला है, और वो जो जो डिस्ट्रक्शन आने वाला है उससे अब्राहम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अब्राहम जहां पर है, हमने अगर उस अध्याय के स्टार्टिंग में देखा तो वो मामरे में था। अगर 18 अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि इन द प्लेन्स ऑफ मामरे। तो वो तो अलग जगह पे है और सडोम और गमोरा अलग जगह पर है।
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अब्राहम यहाँ पर विनती कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है, समथिंग कॉल्ड एज एन इंटरसेशन, या मध्यस्थी कर रहा है कि आप सडोम एंड गमोरा में अगर कोई अच्छे ऐसे लोग मिले तो क्या आप उन लोगों को बचाओगे। और हम जानते हैं कि क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पर लोट है और उसका परिवार है। और लोट कौन था अब्राहम का? एनीबडी रिमेम्बर्स? आई नो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट कोई बता पाएगा कि लोट कौन था अब्राहम का? उसका मतलब रिलेशन क्या था, नाता क्या था? एनीबडी? भतीजा। भतीजा, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर फिनियस ने उत्तर दिया और कहा भतीजा, उसके अब्राहम के भाई का बेटा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको बचाने के लिए अब्राहम यहाँ पर परमेश्वर के साथ जो उसका खुद का करीबी रिश्ता है उसका इस्तेमाल कर रहा है मध्यस्थी करने के लिए कि आप परमेश्वर, क्या आप इसके ऊपर दया खाओ। और लोट खुद से गया था। हमने आई थिंक पहले के क्लासेस में देखा था कि लोट या लूत खुद से वहां पर गया था सोडोम एंड गोमोरा में। अब्राहम ने उसको ये नहीं कहा कि तू जा और मैं यहाँ पर रहूंगा। इट वॉज बाय हिज ओन चॉइस दैट ही वेंट देयर। उसने खुद चुनाव किया कि उससे सोडोम एंड गमोरा जाना है और वो चला गया। और हम देखते कि फिर भी अब्राहम ने अपना जो करीबी रिश्ता था वो लूत को बचाने के लिए इस्तेमाल किया, खुद के फायदे के लिए नहीं किया, लेकिन लूत को बचाया जाए, उसके परिवार को बचाया जाए, उनका नाश ना हो, उसके लिए किया। और यही बात हमें समझना जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हैं, जैसे कि हमें उत्तर भी मिला था स्टार्टिंग में कि परमेश्वर रोज हमसे कैसे मुलाकात करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर तब हमारा तब विश्वास बढ़ता है। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी, और परमेश्वर ऐसे चीजों को हमारे साथ करने लगते हैं क्योंकि हमारा भरोसा बढ़ता है कि जो हम सोचते हैं कि नामुमकिन है। और फिर हम परमेश्वर के इतने करीब जाते हैं कि हमारा रिश्ता इतना करीबी हो जाता है, जिस प्रकार से अब्राहम का था कि परमेश्वर अपने मन की बात हमसे बांटने लगते हैं। परमेश्वर हमें बताते हैं कि उनके मन में क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं जब हमारा नाता इतना इतना करीबी हो, इतना मजबूत हो, तब हम अब्राहम की तरह हम भी दूसरों के लिए मध्यस्थी कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। फिर किसी की जरूरत कुछ भी हो सकती है, कोई बीमार है, कोई किसी समस्या में है, किसी को कोई दूसरी ऐसी चिंता है, तो वी कैन ऑलवेज बी दैट वन हु कैन प्रे फॉर दैट पर्सन, इंटरसीड फॉर दैट पर्सन। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत साल बाद और एक व्यक्ति आया और एक पुत्र आया, और वो था प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, जिन्होंने हमारे लिए मध्यस्थी की। हमने हमारे खुद का चुनाव किया था टू गो एंड डिसोबे गॉड। हमने ये चुनाव किया था कि हम खुद से पाप करें, लेकिन जिस प्रकार से अब्राहम ने मध्यस्थी की, अब्राहम का यहाँ पर देखिए कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाला था, अब्राहम पे कोई आपत्ति नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर भी अब्राहम ने वहां पर मध्यस्थी की लूट के लिए। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और हमें नरक से बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर खड़े होकर हमारे लिए मध्यस्थी की कि वहां से परमेश्वर का क्रोध हम पर ना आए, परमेश्वर का जो न्याय है, वो दंड है, वो हम पर ना आए। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मध्यस्थी कलवरी के क्रूस पर। और अब्राहम ने सिर्फ यहाँ पर प्रार्थना की, प्लीडिंग की, लेकिन यीशु मसीह ने अपने प्राण हमारे लिए गवाए। तो हमें उन पर, अगर ऐसा कोई है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखा, तो मैं आज आपके सामने ये बात को रखना चाहता हूँ कि दैट यू यू दैट यू कम टू द लॉर्ड एंड सरेंडर योरसेल्फ, कि आप प्रभु के पास आए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक वैयक्तिक तारणहारा के रूप में आप स्वीकार कीजिए। And if you have any doubts, you have contact of John T uncle. You can always reach out to him. आप उनसे संपर्क कर सकते हो। लेकिन ये सवाल मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। तो आज हमने यही देखा कि किस प्रकार से अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हमें किस प्रकार से मेहमान नवाजी करनी चाहिए, और परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें उन तक पहुंचाना चाहिए। अगर हमारे कलेसिया से कोई भाई बहन आते हैं तो हमें किस प्रकार से उनके साथ समय बिताने में आनंद होना चाहिए। जस्ट एक थॉट मैं यहाँ पर छोड़ना चाहूंगा कि जो जो हमारे कलेसिया के भाई बहन है या जिनके साथ जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार किया, उन वो जो है वो सिर्फ यहीं पर इस धरती पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भी, अनंत काल के समय में भी हम उनके साथ समय बिताने वाले हैं। तो इसलिए उनके साथ समय बिताने में हमें बहुत आनंद महसूस होना चाहिए। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर रोज हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उनसे मुलाकात करने के लिए तत्पर है? जिस प्रकार से अब्राहम भाग के गया, क्या हम भाग के मिलना चाहते हैं कि परमेश्वर जब हमसे मुलाकात करने आते हैं? दैट कैन बी अचीव व्हेन वी रीड द बाइबल एंड प्रे एंड हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड। और बाद में देखा कि हमारा फिर विश्वास बढ़ेगा, और फिर हमें जो चीजें नामुमकिन लगती है, जो चमत्कार या मिरेकल्स लगते हैं, वो फिर नहीं लगेंगी।
आखिर में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के साथ अब्राहम का रिश्ता कितना करीब हुआ। ही वॉज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ गॉड, इतना क्लोज आया। और जब वो इतना क्लोज आया तब हम देखते हैं कि अब्राहम ने उसका इस्तेमाल किया कि वो मध्य डिवाइड का दो भाग में अगर इसको टाइटल देना चाहूँ तो फर्स्ट जो जो सेक्शन है टिल द वर्स 15 इट टॉक्स अबाउट लाइफ, बिकॉज वहां पर आइजैक के बारे में एक प्रोफेसी की गई है कि आइजैक आएगा और यू शैल हैव अ सन। और 16 से लेके 33 टॉक्स अबाउट डेथ, बिकॉज सडोम एंड गमोरा के ऊपर डिस्ट्रक्शन था। लेकिन उस डेथ में से भी हम देखते हैं कि अब्राहम ने इंटरसीड करके किस प्रकार से लूट के लिए एक लाइफ निकाली है, या लूट के लाइफ को बचाने के लिए परमेश्वर से दुहाई लगाई है। तो यही बात हमने सीखी। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर अपनी आशीष दे और परमेश्वर सहायता करे कि ये जो वचन आपने सुने हैं आपके लिए आशीषित हो और धन्यवादित हो, और आपने समय निकाला और आप परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए। परमेश्वर इसका आपको जरूर आने वाले समय में लाभ भी देगा और आशीष भी देगा। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी।